हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद मिश्रा आप सभी अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एज रिलेशन। ठीक, तो आज ये प्रश्नावली हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दें, आप लोग को मेरे चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयु संबंध में हम लोग का कुल 4-5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले बनता है जो हम लोग का बनता है योगों के आधार पर बनता है। ठीक, उम्र के योग पर। ठीक, उम्र के योग पे बनता है। एक योग पे बनता है, दूसरा जो हम लोग का बनता है। ठीक, ये वाला उम्रों के अंतर में बनता है। ठीक, अंतर पे बनेगा, एक तो योग एक अंतर। ठीक, एक अंतर और योग दोनों पे बनता है। ठीक, कि इतना अंतर था, फिर जाके दोनों का योग कितना हो जाएगा। फिर योग पर भी बनेगा और अंतर दोनों रहेगा एक ही सवाल में। अब चौथा जो हम लोग का चौथा टाइप का बनता है, वो अनुपात के आधार पर बनता है। अनुपात के आधार पर। ठीक, और जो पांचवा हम लोग का बनता है, वो गुना के आधार पर बनता है। गुना के आधार पे। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग यही 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यही पांचों टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आज उम्र के योग के आधार पर। ठीक, कि जब उम्रों का योग क्या हो दिया हो। ठीक, तो दोनों का उम्र का योग इतना हो जाएगा, इतना उम्र का योग करके बताया हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला टाइप का पढ़ेंगे, उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। तो जैसे दिया, मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग। ठीक, ए और बी के वर्तमान, ठीक, वर्तमान आयु का योग, आयु का योग कितना वर्ष है? 22 वर्ष है। 22 वर्ष। ठीक, आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। ठीक, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। जो ए है बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक, 4 वर्ष बड़ा है। तो एक की आयु ज्ञात करनी है। तो ए का आयु बता रहा है कि कितना होगा। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हम लोग का पहला आयु के योग पे आधारित प्रश्न। चलिए देखिए इसे कैसे लगाते हैं। देखिए ए और बी की आयु का योग कितना दिया है? 22 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी की आयु मान लेंगे। कितना मान लेंगे कि ए की आयु कितनी है? ए छोटा है तो पहले छोटे वाले की, बी छोटा है तो बी की आयु ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो लिख लेंगे, माना बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की आयु बराबर यक्स, आयु बराबर कितना? एक्स वर्ष हो जाएगा। एक्स वर्ष हो जाएगा बी की आयु। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु बराबर हो जाएगी हम लोग की, बी से 4 से बड़ा है तो यक्स प्लस 4 वर्ष, यक्स प्लस 4 वर्ष। ये हो गई ए की आयु, ये हो गई हम लोग की बी की आयु। जब ए की आयु निकालना होगा अगर हमें, ठीक, तो दोनों के आयु का योग कितना दिया है? 22 वर्ष दिया है। एक लेज भी क्या है हम तो इन दोनों के आयु का योग कितना है? 22 वर्ष दिया है। तो 22 वर्ष क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों के आयु को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 22 वर्ष के बराबर हो जाए। तो हमने सबसे पहले ए प्लस बी, मतलब ए प्लस अगर बी करेंगे तो हम लोग का कितना वर्ष? 22 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ए की जो वैल्यू है वो दिया हम लोग का यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4 प्लस यक्स की जो वैल्यू, बी की जो वैल्यू दिया है, बी जो है यक्स वर्ष का है। इन दोनों को मिला दे तो कितने वर्ष के हो गए? 22 वर्ष के हो गए। अब देखिए यक्स को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो गया 2x प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 22 वर्ष। अब क्या करेंगे कि 4 को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 4, 22 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 18। 2 एक 2 और 9 दूना 18, तो यक्स बराबर हो गया 9 वर्ष। ठीक,
यक्स बराबर कितना आ गया हम लोग का 9 वर्ष। अब देखिए बी की जो आयु थी वो आ गई 9 वर्ष, तो ए कितना 4 साल बड़ा है, तो ए की आयु जब निकालेंगे तो 9 4 13 साल हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगी ए की आयु। अब बी की आयु कितना निकालेंगे हम लोग 9 वर्ष। ठीक, तो ऐसे ही बनते हैं आयु के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयु के योग के आधार पर कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए रमेश और नगेश को आयु इस समय, ठीक, आयु का अनुपात कितना है 28 वर्ष। नरेश हो गया हम लोग का, नरेश और योगेश, ठीक, इन दोनों के आयु का योग लिख लेते हैं। आयु का योग कितना वर्ष दिया है हम लोग का 28 वर्ष दिया है। कितना दिया है 28 वर्ष। ठीक, 28 वर्ष दिया है। उसके बाद बोला है यदि नरेश योगेश से 6 वर्ष छोटा है, नरेश जो योगेश से कितना है 6 वर्ष छोटा है, नरेश योगेश से 6 वर्ष क्या है वर्ष छोटा है। बोला है हमें कि नरेश की आयु ज्ञात करना है हमें, नरेश की आयु ज्ञात करना हमें। आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग ये योग के आधार पर दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक, तो बोला नरेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें भी सही प्रोसेस लाया। देखिए नरेश और योगेश की आयु का अनुपात 28 वर्ष दिया है। ठीक, और नरेश योगेश से क्या 6 वर्ष छोटा है, तो नरेश का होगा, ठीक, जो नरेश की आयु होगी वो मान लेंगे हम लोग यक्स वर्ष, और जो योगेश होगा योगेश से क्या 6 वर्ष छोटा है, तो योगेश क्या होगा, इसकी आयु हो जाएगी यक्स प्लस 6 वर्ष। ठीक, इसका यक्स वर्ष, इसका यक्स प्लस 6 वर्ष। ठीक, अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसको इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। योगेश और नरेश की आयु को यक्स प्लस 6 को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा 28 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स को जोड़ देंगे तो 2 यक्स। ठीक, और ये 6 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 2 एक 2, 11 दूना का 22, मतलब हो गया हम लोग का यक्स बराबर 11 आ गया। मतलब नरेश की जो आयु है, हम लोग की कितनी हो गई 11 वर्ष हो गई। ठीक, और योगेश की अगर आयु निकालना होगा हम लोग को, योगेश का कैसे निकालेंगे, ये 6 वर्ष बड़ा है तो 6 क्या करते हैं 6 जोड़ देंगे, तो 11 प्लस क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो 11 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 17 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा 11 वर्ष का, ये हो जाएगा 17 वर्ष का। ठीक, तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग आयु के योग के आधार पे प्रश्न। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि आयु के अंतर, ठीक, या उम्रों के अंतर पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक, टाइप 2 हम लोग का ये टाइप 2। ठीक, कौन सा है कि अंतर के आधार पर, उम्रों का अंतर, उम्रों के अंतर पे। ठीक, उम्रों के अंतर पे कैसे बनेगा। ठीक, जैसे हम लोग लगा रहे थे उम्रों का योग, वैसे भी उम्रों का अंतर पे भी लगता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। दिया कि सोनी मोनी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है 7 वर्ष है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का योग 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये। दिया है कि सोनी मोनी का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष है। सोनी मोनी, ठीक, सोनी मोनी 2 बहनें हैं, इनकी वर्तमान आयु का योग अंतर कितना है, वर्तमान आयु
अंतर कितना वर्ष दिया है? 7 वर्ष। कितना वर्ष दिया है? 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 मतलब 2/3 है, 2/3 है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें किसकी आयु बताना है? सोनी की आयु बताना है कि सोनी की आयु कितनी होगी। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक, सोनी की जो आयु होगी वो मोनी की आयु की 2/3 होगी। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या बना देते हैं, इस दोनों की आयु को बराबर कर देंगे। ठीक, तो जो मान लेंगे हम लोग सोनी की आयु क्या है? x वर्ष है। क्या होगा? x वर्ष। तो मोनी की भी आयु कितनी होगी? ठीक, मान लीजिए सोनी की आयु x वर्ष है, तो मोनी की आयु x मान लेंगे। ठीक, अब देखिए दिया है कि सोनी की आयु मोनी की आयु का अंतर 7 वर्ष है। मोनी की आयु सोनी की आयु की एक मतलब मोनी की जितनी आयु होगी सोनी की आयु की 1/3। तो ये हो गया, ये मोनी का इधर लिखे हैं, ये मोनी हो गई, ये हो गई सोनी। ठीक, ये हो गई मोनी, ये हो गई सोनी। इसका भी x मानिए, इसका भी। इन दोनों की आयु को अगर बराबर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोनी की आयु का 2/3 कर देंगे। अगर हम लोग 2/3 कर देंगे, ठीक, तो सोनी की आयु के बराबर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे अगर हम लोग, ये हो जाएगा 2x। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, अगर इन दोनों के आयु का अनुपात बनेगा हम लोग का तो 2x/3x। ठीक, ये हम लोग का अनुपात बनेगा, या तो कर दिए 2x रेशियो 3x। ठीक, या तो फिर x को हम लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि x ऊपर नीचे है तो कट भी जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का आयु का अनुपात बन गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों बोला कि इन दोनों के आयु का अनुपातों का अंतर कितना, आयु का अंतर कितना है? 7 वर्ष है। ठीक, तो किसमें घटा देंगे हम लोग? ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए इन दोनों का आयु आ गया, ठीक, मोनी का आ गया 2x, अब सोनी का आ गया 3x। अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों के आयु का अंतर जो होगा हम लोग का 3x माइनस 2x, वही तो होगा 7 वर्ष के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का 7 वर्ष। ठीक, तो 7 वर्ष आ गया। अब देखिए 7 वर्ष जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसका मोनी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना का 14 वर्ष। 7 दूना का 14 वर्ष। किसकी आयु हो जाएगी? ये मोनी की आयु हो जाएगी। किसकी? मोनी की। और सोनी की जो आयु होगी, सोनी की आयु हो जाएगी 7 के 21 वर्ष। ठीक, सोनी की आयु 21 वर्ष। ठीक, और मोनी की आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए दिया सोनी और मोनी का आयु का अंतर जो है 7 वर्ष है। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो सोनी की आयु मान लेंगे मोनी की है, सोनी की है। ठीक, तो इसकी आयु जो है इसकी 2/3 है, इसको क्या करेंगे? 2/3 कर देंगे। ठीक, ठीक, ये हो जाए 2/3, तो इसकी आयु का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का आपस में आयु क्या कर देंगे? बराबर। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, जाके इसमें 3 का गुणा हो जाए, तो इसका अगर रेशियो बना लेंगे हम लोग तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा। ठीक, अब 2x 3x हो गया तो हम इन दोनों का आयु का जो अंतर होगा हम लोग का, वही तो 7 वर्ष दिया है, तो 3x में से 7 को क्या करते हैं हम लोग? घटा देंगे। तो फिर इसके बाद 3x हो गया मोनी का, ये हो गया सोनी का। तो मोनी में 7 का मल्टीप्लाई करें तो मोनी का निकल जाएगा, सोनी में 7 का मल्टीप्लाई करते तो सोनी का निकला। ठीक, तो एक का मोनी का आ गया 14 वर्ष और सोनी का आ गया 21 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखिए दिया है कि यदि
चलिए देखिए, दिया कि सिमना और सुहाना का आयु का अनुपात 7:3 है। सिमना और सुहाना एक हो गई हम लोग का सिमना और एक हो गई सुहाना। सुहाना ठीक, इन दोनों का 7:3 है। आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ठीक, चलिए देखिए 6 वर्ष बाद होगा ये 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। 5:3 हो जाता है। इनके आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ई दोनों के आयु में कितना का डिफरेंट है। ठीक, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, ई हो गया 3, आई हो गया 7, तो चलिए इसको कर देंगे 7x, इसको कर देंगे 3x। ठीक, तो चलिए तो 7x अपान 3x। अब 6 वर्ष बाद क्या होगा दी, उम्र इन लोगों की क्या देगी, बढ़ेगी। तो लिख देंगे 6 प्लस दोनों में कर देंगे, क्या आएगा, दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखिए अब 6 वर्ष हो गया, तो अब इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 5/3। अब देखिए जब 5/3 आया तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का नीचे इसमें कर देंगे, तो 7 3 21 x प्लस 6 3 18 बराबर 5 के 15 x हो जाएगा प्लस 5 6 के 30। ठीक, तो 15 को इधर भेज देंगे, 15 इसको 18 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 21x माइनस 15x बराबर 30 माइनस 18। अब देखिए 21 में से 15 अगर घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 6x बराबर 18 में से 30 को घटाएंगे तो 12 बच जाएगा। तो 6 का नाम 6 दूना का 12, तो x बराबर हम लोग का आ गया 2। ठीक, तो x बराबर 2 आ गया। तब तो देखिए इसमें हम लोग रख देंगे, तो इसमें सीमिना में लिखेंगे और समीना में लिखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा हम लोग का 7x दिया है, तो 7 गुणते 2 बराबर इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। इसकी जो उम्र हो जाएगी 3 दूना के 6 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6 वर्ष हो जाए। ठीक, अब देखिए इसकी उम्र हो गई 6 वर्ष, इसकी हो गई उम्र 6 वर्ष, इसका हो गया जो उम्र हुआ 14 वर्ष हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है इन दोनों के, ठीक, पूछा इन दोनों के आयु का अंतर कितना होगा। ठीक, तो इन दोनों का आयु को घटा दीजिए, 6 में से 14 को घटा देंगे तो 8 वर्ष। कितना हो गया, 8 वर्ष। इन दोनों का आयु का अंतर कितना हो गया, यहां से ऐसे लिख लेगा आयु का अंतर, आयु का अंतर बराबर 6 वर्ष। ठीक, आयु का अंतर कितना हो गया, 6 वर्ष का हो गया। सॉरी 8 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, 8 वर्ष का आयु का अंतर कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। ठीक, तो ये ऐसे लगे, देखिए ये समीना की आयु हो गई 7x और ये हो गई सुहाना की, दिया इन दोनों के इस समय की आयु। ठीक, आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। अब देखिए इसकी आयु का अनुपात 7:3 है। इन ठीक 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाए 5:3। ठीक, तो इनका जब आयु का अनुपात 5:3 हो गया तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों के इसको मान लेंगे 7x, इसको कर देंगे 3x। 6 वर्ष बाद तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के 5/5:3 के अनुपात में कर देंगे। ठीक, तो इसको फिर ऐसे सॉल्व कर देंगे, इसकी आयु आ जाएगी, x की मान आ गया 2, तो 2 में इसको रख देते 14 हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, 14 वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष का, दोनों का आयु का अनुपात घटा देंगे तो हो जाएगा ये 8 वर्ष। ठीक, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन तीसरा देखते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए दिया टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि टीना की आयु, ठीक, मीना की आयु टीना की 2/4 है, तो टीना की उम्र ज्ञात करना। ठीक, चलिए लिख लें टीना और
मीना दो ठो है, टीना और मीना। ठीक, इन दोनों के आयु का अंतर कितना है? आयु का अंतर कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 2/3 है, यदि मीना की आयु, मीना हो गई इधर, कौन हो गया? टीना हो गई। ठीक, मीना की आयु टीना की आयु की 2/3 है, तो अगर 2 हो जाएगा तो ई हो जाएगा 3। 2/3 का मतलब अगर ई हो जाएगा 2 तो ई हो जाएगी 3। ठीक, अब देखिए इन दोनों के आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो टीना की आयु 3/4 है जी, 3/4, 3 हो गया जाएगा तो ई हो जाएगा 4। ठीक, ये होगा 3 तो ये होगा 4। तो टीना का आयु ज्ञात करना है, टीना की आयु ज्ञात करनी है हमें। चलिए तो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे इसे? ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 1 वर्ष का। इन दोनों का अंतर कितने आ रहा है? 1 वर्ष का। तो 1 बराबर हो गया 5 वर्ष। ठीक, तो टीना की आयु हो जाएगी 5 × 15 वर्ष, और इसकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 5 चौका 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक, अब इन दोनों का आयु का अंतर कितना हो गया? 5 वर्ष। ठीक, ये था हम लोग का शॉर्ट ट्रिक। अगर ऐसे लगाएंगे तो आप लोग इसको मान लीजिए 3 हो गया थी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2/4 लिखेंगे। ठीक, तो मीना की आयु हो रही इधर हो जाएगी मीना की आयु, किसकी आयु की? 3/4 है टीना की। ठीक, इधर लिख देंगे टीना। ठीक, तो इधर कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई, फिर वही 4x - 3x बराबर 5 वर्ष, x बराबर 5। ठीक, और दोनों का उम्रों का अंतर भी निकल गया, दोनों का उम्र भी निकल गया कि 15 साल की होगी, 20 वर्ष की होगी। ठीक, तो ये था बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, जितना आप छोटे से छोटे में लगा सके। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे। ठीक, आप बिल्कुल छोटे से छोटे में आप लगाएंगे। चलिए देखिए, अगर अगला दिया है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4 वर्ष, 4:5 वर्ष है। ठीक, आप बताइएगा इसको कैसे लगेगा। ठीक, ए इधर हो गया, अब बी, ए और बी की आयु का अनुपात हो गया 4, आयु हो गया 5। ठीक, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। ठीक, कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो इन दोनों का आयु का एक ही आयु ज्ञात करनी है, एक ही आयु ज्ञात करनी है, एक ही आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दोनों का अनुपात कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो 1 बराबर हो गया 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष। तो एक की आयु कितनी हो जाएगी? एक की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक, और जो बी की आयु हम लोग की होगी वो हो जाएगी 5 × 5 = 25 वर्ष। ठीक, एक की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। वो जो दिया रहेगा हम लोग का वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष और 25 वर्ष। अगर पूछ दिया 5 वर्ष बाद की आयु, ठीक, ये हम लोग की हो जाएगी वर्तमान आयु। ये कौन सी हम लोग की होगी? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, अब देखिए अगर पूछ देगा 5 वर्ष बाद की आयु, तो 5-5 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 25 वर्ष और इसका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक, जैसा आप लोगों का पूछेगा पेपर में वैसे ही आप लोग को लगा देना है। ठीक, तो ये था बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, छोटे समय। ए और बी का वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 4:5 दिया है। ठीक, और दिया 5 वर्ष बाद इनका, ठीक, 5 वर्ष बाद इनका आयु का रेशियो कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। ठीक, तो अब ज्ञात करना है हम लोग को कि इनकी जो है वर्तमान आयु चाहे 5 वर्ष बाद की आयु, ठीक, कितनी होगी। तो वर्तमान आयु 20 वर्ष 25 वर्ष आ गया। ठीक, और जो 5 वर्ष बाद की आयु होगी 25 वर्ष और
30 वर्ष आएगी। तो जो ए की आयु अगर वर्तमान में पूछेगा तो 20 वर्ष और 5 वर्ष बाद का पूछेगा तो 25 वर्ष। ठीक, इसमें पूछा हम लोग को कि वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु पूछा है तो 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो ये था बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। चलिए आप अगला क्वेश्चन इसी पर बेस अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए, दिया विशाल और शेखर के आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 है। ठीक, विशाल और शेखर, ये हो गए विशाल, आयु हो गए शेखर, इनकी आयु का अनुपात 14 कितना है, 17 है। 14:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ठीक, 6 वर्ष बाद इस 17 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। 17:20 हो जाते हैं। अब बताना है हम लोग को कि शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, ये 6 वर्ष बाद की आयु है, ये है वर्तमान आयु। ठीक, ये है वर्तमान आयु, ये 6 वर्ष के बाद। तो शेखर का बताना है, शेखर का वर्तमान आयु, शेखर का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। क्या लगाएंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लेंगे, दोनों का अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसका करेंगे अंतर हम लोग का, तो कितना आया, 3 वर्ष बढ़ा, ये भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा। ठीक, तो इन दोनों का अंतर सेम आया, तो 3 वर्ष जो बढ़ेगा वो कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा, 6 वर्ष के बराबर। ठीक, 3 जो किसको होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 1 वर्ष किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ष बराबर 2 वर्ष। ठीक, और 3 किसके, 6 के बराबर, तो 1 किसके, 2 के बराबर। अब वर्तमान आयु करेगा तो इसमें इसका गुणा कर दे, तो 14 दूना के 28 वर्ष किसका हो जाएगा, विशाल का वर्तमान आयु। ठीक, और शेखर का वर्तमान आयु पूछेगा। ठीक, तो 17 दूना का 34 वर्ष। ठीक, 34 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी और विशाल की हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक, 34 वर्ष और 28 वर्ष। ठीक, ये हम लोग का बैंक पीओ में आया है। ठीक, ये किसमें आया है, बैंक के पीओ परीक्षा में आया है। ठीक, समझ में आएगा कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, विशाल और शेखर की अनुपात निकालेंगे, ये वर्तमान आयु। ठीक, अब देखिए ये दे दिया हम लोग का 6 वर्ष के बाद की आयु, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे कि अगर दोनों का डिफरेंट अगर सेम मिला तब तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों का अंतर से, इन दोनों का अंतर से नीचे वाले का अंतर से ऊपर में, ऊपर वाले का अंतर से नीचे में। देखिए ये होगा हम लोग का ट्रिक की। ठीक, अगर आप चलिए अगर हम लोग बेसिक से लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएं, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 14x, ये हो जाएगा 17x। चलिए इधर बेसिक पे भी लगा देते हैं। ये हो गया 14x, आयु हो गया 17x। 6 वर्ष बाद तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 17 बटा के 20। चलिए 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, 17 का इसमें गुणा कर दीजिए। 20 का इसमें तो 14 दूना का 28, 280x प्लस 6 दूना का 12, 120 बराबर। ठीक, और फिर 17 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 7 का किए तो 119 हो गया। 119 में फिर 17 जोड़ देंगे तो 17 दूना का 34, 11 और 17 फिर इसमें जोड़ देंगे हम लोग। आई हो गया 11 में 8। ठीक, आई हो गया 289x। ठीक, प्लस अब इसमें 17 में 6 का कर देंगे। ठीक, तो 17 6 का कितना हो जाएगा, 102। अब देखिए 189, 180 को उधर है, 102 को इधर, तो 289 x माइनस 280 हो जाएगा x बराबर। ठीक, 120 माइनस 102। ठीक, अब ई घटेगा तो बचेगा हम लोग का 9x। ई जब